हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आर्ट्स स्ट्रीम से 23 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग 23 सितंबर के परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 23 सितंबर को आप लोग का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का आप लोग का एग्ज़ाम होगा क्लास 11th के लिए। तो हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, और ये आर्ट्स स्ट्रीम के लिए हैं, आप जानते हैं। और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय मिलेगा यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले तो आप लोग का खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा। बताना है यहाँ पर राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा। तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का सी हो जाएगा यहाँ पर, गार्नर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। निम्नलिखित में किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। तो राइट आंसर 2 नंबर का सी हो जाएगा, अरस्तू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के साथ एकीकरण आधारभूत सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, परंपरावाद का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसने कहा स्वतंत्रता शासन के विपरीत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा स्वतंत्रता शासन के विपरीत है। तो राइट आंसर 4 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी। तो राइट आंसर 5 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, मिल। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण राजतंत्र को, राइट आंसर भी हो जाएगा। 7 नंबर है, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो सामान्य जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा को अपना अधिकार प्राप्त होता है। तो राइट आंसर 8 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर, देवता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में कौन सी राज्य की विशेषताएं हैं। तो जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और यहाँ पर संप्रभुता। राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानता है कि राज एक आवश्यक बुराई है। तो राइट आंसर 10 नंबर का बी हो जाएगा, व्यक्तिवादी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, किसने किसने राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का साधन माना है। बताना है किसने राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का साधन माना है। तो राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा यहाँ पर, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों को प्रदान करना है जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, मानना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तिवादी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 नंबर का, स्वतंत्रता प्रकार नहीं पूछा गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, प्रशासनिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक लिखी। तो राइट आंसर 14 नंबर का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का। देखिए तो किसने फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक लिखी, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉक चाक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, नेल्सन मंडेला का। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह जजीरों में जकड़ता है, किसने कहा। तो राइट आंसर 16 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं।
बताना है निम्न में कौन स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर साम्यवादी सरकार। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन राजनीतिक समानता का उदाहरण है। तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, 20वीं सदी में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया। बताना है 20वीं सदी में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 का डी हो जाएगा, राजनीतिक और आर्थिक समानता दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अर्थ है। समानता का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के लिए समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता का अर्थ है। तो राइट आंसर 23 नंबर का बी हो जाएगा, सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार होता है। किसके अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर लेनिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर, 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक किसने माना है। स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक किसने माना है। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है। तो राइट आंसर 27 का ए हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके अनुसार समानता द्वारा से प्रवेश करती हैं फिर स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती हैं। तो राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा यहाँ पर, एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन समानता का आयाम नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक। निम्नलिखित में कौन समानता का आयाम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक। 30 नंबर क्वेश्चन है, असमानता का आधार है। असमानता का आधार कौन है, जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आप लोग को एग्जाम में मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो यहाँ पर खंड अ के बाद यहाँ पर खंड ब मिल जाएगा, देख सकते हो सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण को दो विशेषताएं बताएं। उसके बाद है परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में कोई दो अंतर बताएं। उसके बाद है राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन है। इसका यहाँ पर आंसर हम अभी नहीं निकाले हैं, बट जल्द ही इसका आंसर निकाल के अपलोड कर देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।